दर्शक सीरियस सिनेमा भी पसंद करता है और सीरियस सिनेमा से कुछ सीखना भी चाहता है। ऐसी मूवी बनाइए जो युवाओं को, जो देश के लोगों को एक इंस्पिरेशन दे सके और देश के लोगों में जज्बा जगा सके। देखिए, यूनान मिस्र रोमा सब मिट गए जहां से अब तक, मगर है बाकी नामो निशा हमारा। कुछ बात है कि हस्ती मिटती नहीं हमारी, जबकि सदियों से रहा है दुश्मन दौरे जहां हमारा। नमस्कार दोस्तों, आज हम लेकर आए हैं आपके लिए एक ऐसी शानदार मूवी का रिव्यू जिसने लाखों लोगों की धड़कनों को हिला दिया है। जी हाँ दोस्तों, आदित्य धर की यह निर्देशित फिल्म उरी द सर्जिकल स्ट्राइक एक सत्य घटना पर आधारित है, जो कहानी है हमारे सैनिकों के जोश की, हमारे सैनिकों के जज्बे की, उनकी हिम्मत की। और इस कहानी के माध्यम से हम सभी भारतीयों को यह पता लग गया है कि आखिरकार नरेंद्र मोदी जी ने ये सर्जिकल स्ट्राइक कैसे किया और पाकिस्तान को किस तरह मुंह तोड़ जवाब दिया। और दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि ये कहानी है राम प्रसाद बिस्मिल की उन लाइनों की जो उन्होंने कहा था कि सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखना है जोर कितना बाजुए कातिल में है। और दोस्तों, ये कहानी है हमारे नए भारत की और नए भारत की पहचान की। क्यों शिल्पा? बिल्कुल सर, यह कहानी है हमारे नए भारत की, जिसमें यह माना गया है और साबित कर दिया है कि यह नया भारत है जो घर में घुसेगा भी और मारेगा भी। जी हाँ, हम हर ईंट का जवाब पत्थर से देना जानते हैं। हमारी सहनशीलता को हमारी कमजोरी ना समझा जाए, और इसीलिए नरेंद्र मोदी सरकार ने और उनके सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल जी ने एक सुनियोजित तरीके से, एक प्लान तरीके से और इतना गुप्त रखते हुए इस सर्जिकल स्ट्राइक को अंजाम दिया कि किसी को कानो कान खबर नहीं हुई और पूरा देश सो रहा था, पाकिस्तान सो रहा था। लेकिन हमारे जवान वहां गए 3 किलोमीटर अंदर तक जाकर, और उन्होंने वहां जाकर वहां 38 मिलिटेंट्स को मारा, 2 सोल्जर्स को मारा और 7 लॉन्च पैड उनके खत्म कर दिए, और बिना किसी कैजुअलिटी के वापस अपनी सरजमी पर आ गए और गर्व से कहा कि हम हैं भारतीय सेना। और इसीलिए इस भारतीय सेना के हर एक जवान को हम अपने चैनल की तरफ से सलाम करते हैं। जी हाँ दोस्तों, इस फिल्म के माध्यम से हम सभी भारतीयों को यह तो पता चल गया कि नरेंद्र मोदी ने आखिरकार सर्जिकल स्ट्राइक को किस तरह अंजाम दिया। बट मैं बताना चाहूंगी कि इस बार हम इस मूवी का रिव्यू दर्शकों तक पहुंचाने में थोड़ा सा लेट हैं, क्योंकि निजी थोड़ी व्यस्तता थी हम लोगों की। लेकिन हम चाहेंगे कि आप हमारे इस लेट रिव्यू को भी ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाएं, ताकि ज्यादा से ज्यादा हिंदुस्तानी इस मूवी को देख सके और गर्व महसूस कर सके अपनी भारतीय सेना पर। शिल्पा, मैं आपसे ये पूछना चाहूंगा कि आपने कल हाउसफुल सिनेमा हॉल में और मेरे कहने पर आपने इस वॉर मूवी को देखा, और पैट्रियोटिक वाली मूवी आपको कैसी लगती है? क्या आपकी फीलिंग्स मूवी को देखते समय आ रही थी? प्लीज आप हम सबको बताइए। सर, सबसे पहले तो मैं कहना चाहूंगी दर्शकों को कि गर्ल्स को पैट्रियोटिक मूवी थोड़ा देखना कम पसंद होता है, बट इस मूवी के बारे में जब मैंने देखा कि ये हाउसफुल जा रही है, टिकट्स नहीं मिल रहे हैं, हम लोग जब सिनेमा हॉल पहुंचे तो इतनी लंबी लाइन थी, तो मेरा थोड़ा एक्साइटमेंट बढ़ गया कि आखिरकार इस मूवी में है क्या। और जब पता चला कि वो विकी कौशल का जो डैशिंग और जो किरदार था उनका, उसको देखकर मुझे और इच्छा हुई देखने की। और जब मैं थिएटर में जब एंटर हुई तो पता चला कि लोगों के अंदर क्या जोश है, तो समझ में आ रहा था कि इस मूवी के अंदर कुछ तो हटकर है। हाँ, बहुत दिनों बाद कोई ऐसी मूवी जो इतने सीरियस टॉपिक पे थी, और सीरियस टॉपिक होने के साथ बड़े ऑथेंटिक स्क्रीन प्ले के साथ, बड़े शानदार डायरेक्शन में, बहुत शानदार एक्टिंग के साथ, और विदाउट हैविंग एनी प्रमोशन, इस मूवी ने जिस प्रकार से रफ्तार पकड़ी है और जिस प्रकार से लोगों के जज्बे को दिखाया है, लोगों के जज्बे को निकाला है। पूरी मूवी में ना जाने कितने डायलॉग्स, कितने सीन ऐसे थे कि लोग वंदे मातरम, जय हिंद और भारत माता की जय अनायास ही उनके मुंह से निकले जा रहा था। थिएटर में ऐसा लग रहा था कि सैनिक ही बैठकर मूवी देख रहे हैं अपने सैनिकों की। और दोस्तों, मूवी में इमोशनल बॉन्डिंग भी जो दिखाई है, और एक सीन अगर आपको याद हो, अखबार में एक फोटो भी आई थी कि मेजर कश्यप, जिनकी बेटी अपनी जो मूवी में दिखाया गया है कि मेजर कश्यप की बेटी जब अपने पिता को लास्ट श्रद्धांजलि दे रही है, और उस समय जिस प्रकार से वो रोती है और जिस प्रकार से वो एक इमोशन क्रिएट कर देती है पूरे माहौल के अंदर, ऐसा कोई इंसान नहीं होगा जो उस मूवी के उस सीन को देख के उसकी आंखों में आंसू ना आ जाए। और दोस्तों, इस बात में एक डायलॉग जहां पे विकी कौशल ने उस सीन के बाद बोला कि फर्ज और फर्जी में ज्यादा अंतर नहीं होता, सिर्फ एक मात्रा का अंतर होता है, और मैं वो मात्रा बनकर नहीं रहना चाहता। और इसी बात को, इसी जज्बे को आगे सर्जिकल स्ट्राइक के माध्यम से दर्शाया गया। दोस्तों, वास्तव में एक संजीदे तरीके से डायरेक्टर ने इस मूवी को बनाया, एक बेहतरीन एक्टिंग यहाँ पे हुई। तो शिल्पा, एक्टिंग विकी कौशल, यामी गौतम और कई
परेश रावल, मोहित राणा, मतलब आपको क्या कहना है इनकी एक्टिंग्स के बारे में? सर मतलब इस मूवी के अंदर मुझे एक भी पर्सन की कमी नजर नहीं, थोड़ा सा बस नरेंद्र मोदी जी का किरदार जिन्होंने निभाया हल्का था आवाज के वो इसलिए हल्का था क्योंकि हमारे नरेंद्र मोदी अपने आप में बहुत भारी है और उनका व्यक्तित्व बहुत भारी है, तो वो रंजीत कपूर एक अच्छे एक्टर है, लेकिन मोदी को प्ले कर पाना इतना आसान किसी के लिए भी नहीं है। अदरवाइज मूवी के अंदर हमारे चाहे विक्की कौशल को देख लीजिए, आप परेश रावल को देख लीजिए, यामी गौतम जो कि एक ग्लैमरस एक्ट्रेस रही हैं इतने टाइम से, बट इस मूवी में उनको ग्लैमरस एक्ट्रेस की तरह यूज नहीं किया गया। मतलब बकायदा इस मूवी में सब ऐसा लग रहा था कि सब रोल्स इतने ऑथेंटिक हैं कि सब ने अपने रोल के पूरा जस्टिस किया है। जी बिल्कुल, जस्टिस भी किया है और मूवी कहीं पर भी बोर नहीं करती है। मैं बॉलीवुड के निर्माता निर्देशकों को सबको एक बात बताना चाहूंगा कि देखिए, आप जिस प्रकार से मसाला मूवी बनाते हैं, अनवांटेड उसमें कॉमेडी डाल रहे हैं, सब कुछ डाल रहे हैं, मैं कहता हूं कि सब्जेक्ट्स पे आइए, कंटेंट पे आइए। दर्शक सीरियस सिनेमा भी पसंद करता है और सीरियस सिनेमा से कुछ सीखना भी चाहता है। ऐसी मूवी बनाइए जो युवाओं को, जो देश के लोगों को एक इंस्पिरेशन दे सके और देश के लोगों में जज्बा जगा सके। देखिए, मूवी में ना रोमांस है, ना मूवी में कहीं पे ग्लैमर है, ना मूवी में कहीं कोई बचकाना एक भी सीन है, फिर भी लोग, मेरे को याद है हमारे जिस सिनेमा हॉल में हम बैठे थे वहां पे कुछ लोग खड़े होकर उन्होंने पूरी मूवी देखी है और मतलब एक जज्बे को सलाम करना चाहेंगे। और विदाउट प्रमोशन अगर कोई मूवी इतनी हाइक ले सकती है, और मैं कहता हूं कि 100 करोड़ के आंकड़े को बड़े आराम से पार करेगी ये मूवी, और 25 करोड़ में बनी हुई मात्र मूवी है, यानी कि सुपर डुपर हिट का लेवल लगने वाला। और भगवान करे कि इस मूवी को नेशनल अवार्ड भी मिले और बहुत सारा, विकी कौशल जो कि संजू मूवी में एक मतलब जो एक्टिंग वहां और जो एक्टिंग यहां, कोई सोच ही नहीं सकता कि ये वही किरदार है जिसने संजू के दोस्त का किरदार निभाया था, और वहां पे इतनी कॉमेडी और यहाँ पे इतना सीरियस और इतना डिवोशन उन्होंने अपनी एक्टिंग को दिया है कि रियली बहुत बहुत ही तारीफ काबिल है। दोस्तों, हम चाहेंगे कि आप इस मूवी को जरूर देखें और जरूर देखें और बाकी लोगों को भी इस मूवी के बारे में बताएं, ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग इसको देख सकें और हमारे देश के जवानों को एक हमारी तरफ से श्रद्धांजलि मिल सके। और मैं आपको बताना चाहूंगा कि इस मूवी का जो कलेक्शन होगा वो भारतीय सेना के अकाउंट में जाएगा, और साथ में अभी 1 करोड़ रुपया आदित्य धर जी ने उरी में जो शहीद हुए थे उनकी विधवाओं तक पहुंचा दिया है, और आगे भी ये होता रहेगा। तो प्लीज शेयर एज मच एज यू कैन। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत। जय भारत।